गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट मैथ में शॉर्ट्स के जरिए रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के कंसेप्ट को शॉर्ट्स के थ्रू आप तक लेके आ पाऊँ और लॉन्ग वीडियोस तो मिल ही जाती हैं आपको। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से सॉल्व करने बैठा कि पहले इसको प्लस करूँ, ठीक है, 7 और 13 का 1, 4 और 1 5 और 1 6, फिर 5 से इसका डिवाइड करूँ। ये तो छोटी संख्या शायद हो भी जाए, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी संख्या है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कंपटीशन में या तो इतना टाइम नहीं होता है, एमसीक्यू अगर दे रखा हो तो किस तरह से हम इसे निकालते हैं। देखिए, 5 का मतलब ये है अपॉन में 5 है तो इसका मतलब दोनों पर है, तो इसे अलग अलग कर लीजिए। एक ही बात है, इस पर भी 5 और ये 16/5, बात तो एक ही है ना। ठीक है, 5 से इस तरह से काटिए कि ऐसी टेबल पड़ी है 5 की कि इससे थोड़ा सा कम रह जाए, इससे बड़ी संख्या ना आए। जैसे 5 10 या 50 जरा बड़ा चला जाएगा। 5 9 या 45, कितने बचे? 2 बचे, 5 नहीं 45, है ना। ऐसे इसे काटिए, 5 से काटिए इसे, 5 दिए 15, कितना बचा? 16 में से 15 गए 1। अब यहाँ बचा 2, इधर बचा 1, प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 3। तो यही इसका जो है शेषफल, जो रिमाइंडर होगा, डिवाइड जो हम करते हैं यही होगा। रिमाइंडर तो आप जानते हैं किससे कहते हैं। जैसे 5 से अगर 27 का मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, और 5 5 जो होता है 25, और ये जो नीचे बच गया 2 माइनस करने पर यही रिमाइंडर होता है। तो कितनी भी बड़ी संख्या का किस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड करें, क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। इसको देखते हैं सेकंड वाले को। देखिए, इन्हें अलग अलग कीजिए। 39 के नीचे अपॉन में 4, ठीक है, 394 के नीचे अपॉन में 4। अब इसे काटिए, 4 9 या 36, 36 को काटेंगे तो 3 बचा। 39 में से 36 गए तो कितना बचा? 3 बचा। इस तरह से काटते हैं ना। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी टूल, 4 का विभाजिता का नियम ये कहता है सबको काटने की जरूरत नहीं। लास्ट की अंतिम 2 डिजिट जो हम संख्या देख लें, क्या 4 की टेबल में आती है कि नहीं आती। हाँ, 23 4 जा कितना होता है? 92 होता है। तो इसे जब आप काटेंगे इसको तो बचेगा, पूरे को जब काटेंगे तो 2 आपके सामने बच के आएगा। तो जब आप प्लस करेंगे तो 3 और 2 हो गया आपके सामने 5। अच्छा, 5 संख्या तो इससे बड़ी है भाई, 5 इससे बड़ी है ना। और जबकि हमें क्या पता है, रिमाइंडर जो हमेशा इससे छोटा बचना चाहिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर होता है, भाज्य जो होता है, उससे जो है क्या होता है, रिमाइंडर शेषफल जो छोटा होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या? इस 5 को एक और बार 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब तक हम डिवाइड करते हैं, जब तक संख्या जो रिमाइंडर है इससे छोटी ना आ जाए। जैसे यहाँ 5 से छोटी 3 आ गई थी, तो अब जो इसका जो आंसर आएगा ना वो है 1। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम करते हैं, ऐसे शेषफल निकालते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता तो 0 आ जाता। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।